गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। आज जो हम अपनी क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक मेन कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे एनडीए के एग्जाम में कितने मार्क्स की आ सकती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या रोल है मैथमेटिक्स में, हमारे जेई के एग्जाम में कितनी आ सकती है। तो ये सारी चीजों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा 5 कंपोनेंट आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगले टॉपिक पे जाएंगे सर्कल, फिर उसके बाद हम पैराबोला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आएगा एलिप्स और लास्ट में इसमें जो मेन कंपोनेंट आएगा दैट इज ए हाइपरबोला। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं बच्चों कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है। पहले हम ये चीज जानने की कोशिश करते हैं। सो आई विल स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is a branch of mathematics that studies the geometrical problems with the help of an ordered pair। हम क्या होता है यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं ज्योमेट्री के वर्ड से। तो ये ज्योमेट्री वैसा नहीं है जैसा हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। सर्कल पढ़ लिया, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ लिया, चाहे वो सिमिलर ट्रायंगल हो या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो, तो बच्चा थोड़ा सा उसमें स्केर्ड होने की कोशिश करता है। तो बच्चों, ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है हमारे पास और ये कहें कि ये एक मेन कंपोनेंट है बच्चों ये। ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़ना जरूरी है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों जो मेन चीज है इसमें, आपने एक वर्ड सुना होगा स्लोप, स्लोप ऑफ ए लाइन। ये स्लोप क्या होता है बच्चों? स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट भी है, ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट। अगर मैं बात करूं बच्चों स्लोप की, अगर हम इसका हिंदी में मीनिंग जानने की कोशिश करें तो स्लोप का मतलब हो गया ढलान। क्या हो गया? ढलान। ठीक है, जैसे हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने घर में अपनी गाड़ी को अंदर ले जाने के लिए एक इस तरह से एक स्लांट हाई टाइप एक स्लैब बनाते हैं बच्चे, दैट इज द स्लोप। वो स्लोप है बच्चे। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकली क्या है बच्चे, स्लोप क्या होता है। सपोज करो हमारे पास एक लाइन है, सपोज देयर इज अ लाइन एल विच मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान से सुनिएगा मैं स्लोप के बारे में क्या बोल रहा हूं। स्लोप विच इज ऑल्सो नाउन एज ग्रेडियंट, हिंदी में इसको ढलान कहेंगे। इट इज द टेंजेंट ऑफ एन एंगल विच ए लाइन मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। बच्चों ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा? इट इज टेंजेंट ऑफ एन एंगल, इट इज टेंजेंट ऑफ एन एंगल which a line make with positive x-axis in anti-clockwise directions। बच्चों मैंने यहां पर क्या कहा, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। मैंने कहा स्लोप के बारे में इट इज ए tan थीटा, पर थीटा कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है हम उसको पॉजिटिव एंगल कहते हैं बेटा। सो स्लोप इज यूजुअली डिनोटेड बाय m, सो दैट इज इक्वल टू tan थीटा बच्चों। ये तो स्लोप क्या आ गया? m इक्वल टू tan थीटा बेटा। ये व्हाट माय पॉइंट। अब यहां पर हम कुछ कंडीशन डिस्कस करते हैं बेटा ये स्लोप की। सपोज करो, आई होप सबसे पहले आपको स्लोप सभी को क्लियर हो गया। इट इज ए tan थीटा, दैट्स इट। इट इज ए टेंजेंट ऑफ एन एंगल, बट वो एंगल किसके साथ होना चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब बच्चों मान लो अगर कभी स्लोप आता है पॉजिटिव, स्लोप हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, स्लोप हमारा 0 भी हो सकता है, और फोर्थ कंडीशन ये हो सकती है कि किसी भी लाइन का स्लोप नॉट डिफाइन भी हो सकता है बच्चों। ये यदि कभी स्लोप हमारा कैलकुलेट करते हुए पॉजिटिव आ जाए ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये जो थीटा है वो एक एक्यूट एंगल है बच्चे। थीटा क्या है? एक एक्यूट एंगल है बेटा। ये
एक्यूट एंगल आप सब जानते हैं बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan वैसे ही पॉजिटिव है। फिर उसके बाद आ जाएगा कि अगर स्लोप नेगेटिव है तो थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा बच्चों। ये इज इट क्लियर। अगर स्लोप 0 आ जाए इसका मतलब लाइन क्या है, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यदि सपोज करो यही लाइन है, अगर ये लाइन इंक्लाइंड होने की बजाय एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो बीच में थीटा कितना आ जाएगा बेटा, पैरेलल लाइन के बीच में एंगल क्या आ गया 0 डिग्री, तो tan 0 कितना हो गया 0, तो स्लोप हो गया 0। जैसे ये फ्लोर है जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, इसका स्लोप क्या आ गया 0, क्योंकि अगर ये किसी इंक्लाइंड एंगल पर हम फ्लोर को बना देते हैं, टेढ़ा बना देते हैं सपोज, तो हम सारे ऐसे टेढ़े बैठे होते। गॉट माय पॉइंट। चौथी कंडीशन आ गई हमारे पास कि अगर स्लोप नॉट डिफाइन है, इसका मतलब लाइन कैसी है, लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, या हम यूं कह सकते हैं कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, सपोज करो ये देखिए एक लाइन ड्रॉ करता हूं किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है। यदि ये परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, और tan 90 आप सब जानते हैं नॉट डिफाइंड बच्चों ये। तो आई होप सबसे पहले आपको स्लोप, जिसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, स्लोप वाला कंसेप्ट सभी बच्चों को क्लियर है। tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ ए लाइन, बट वो थीटा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपने पॉइंट याद रखने हैं बच्चों ये। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए बच्चों ये। क्लियर है, अच्छी तरह से आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में आप अपनी नोटबुक पे इसको नोट कर सकते हैं बच्चों ये। अब हम बात करते हैं कि स्लोप को हम कितने फार्मूले लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं, किस किस फार्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है, हमें क्या पता होना चाहिए जिससे हम स्लोप कैलकुलेट कर लें। बच्चों स्लोप सॉल्व करने के हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला हमारे पास आ गया, अगर हमें किसी लाइन के बारे में ये पता हो कि उस लाइन ने कितने डिग्री का एंगल बनाया हुआ है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम लगाएंगे tan थीटा। दूसरा हमारे पास आ गया बेटा कि अगर सेकेंड फार्मूला आ गया कि अगर इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू, यदि कोई लाइन पास कर रही है कहां से, थ्रू को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, थ्रू पॉइंट्स, एक पॉइंट ले लेते हैं हम x1 y1, और एक मैं पॉइंट ले लेता हूं यहां पे b, दैट इज x2 y2 बच्चों, x2 y2। तो स्लोप सॉल्व करने का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज द अनदर फार्मूला फॉर फाइंडिंग द स्लोप ऑफ ए लाइन। बताइए, एक जब हमें tan थीटा दिया जाएगा, और दूसरा जब हमें यह कहा जाएगा कि हमारी लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो वहां से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप इन पॉइंट को एक कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करके देखेंगे तो ये भी tan थीटा ही है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यदि अगर हम इन पॉइंट्स को देखें डायग्रामेटिकली, सपोज करो मैं एक लाइन बना लेता हूं, यहां पर एक पॉइंट मैंने ये ले लिया x1 y1, ठीक है, और एक पॉइंट मैं यहां पे ले लेता हूं b x2 y2, राइट बेटा। अब जरा इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं पीछे से यहां तक, जहां पर ये एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है। तो यहां पर ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। बताइए, इज इट क्लियर, दिस इज C एंड दिस इज D। तो क्लियर कट बच्चों, ये x1 है और ये y1 है, ठीक है। और सिमिलरली ये सारा क्या है, ये सारा x2 है, ये सारा क्या है, ये सारा y2 है। इज इट क्लियर, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इफ दिस इज एन एंगल थीटा, तो दिस इज ऑटोमेटिकली बिकम्स थीटा। तो ये डिस्टेंस अगर टोटल x2 है, ये x1 है, तो ये कितना हो गया बेटा x2 माइनस x1। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया y2 माइनस y1। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, मैंने स्लोप क्या कहा हुआ है, ये एंगल और ये एंगल सेम है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो tan थीटा किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वही है, वही डेफिनेशन है बच्चों ये। तो स्लोप सॉल्व करने के आपके पास 2 फार्मूले आगे बताइए। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले टॉपिक पे, दैट इज एंगल बिटवीन 2 लाइंस।
ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। हमारा अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल एंगल बिटवीन टू लाइंस, बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल। यहां से एक मैं बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की भी आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा बच्चों। ये एंगल बिटवीन टू लाइंस आप सबको याद होगा, बुक में पढ़ा होगा, मैं अभी आपको ड्राइव कर दूंगा। tan थीटा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू लाइन। अब यहां पर m1 और m2 क्या है, दो लाइन जो हमें दी गई होंगी उनके रिस्पेक्टिव स्लोप्स है बच्चों। सपोज करो बेटा, ये देखिए, सपोज करो मेरे पास एक लाइन है L1, ठीक है, एक लाइन और हम ले लेते हैं L2। तो इस लाइन का भी अपना स्लोप है, मान लो वो है हमारे पास m1, ठीक है। सपोज करो ये लाइन जो है x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, θ1। ये लाइन जो है वो θ2 एंगल बना रही है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन दो लाइन के बीच में एंगल। इन दो लाइन के बीच में एंगल, मान लो ये मेरे पास थीटा है। तो जरा मुझे एक चीज बताओ, ये सब आप बेसिक है, जानते हैं, एक्सटीरियर एंगल इन एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल थीटा प्लस θ1। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू, सर ये तो बहुत इजी है, θ2 माइनस θ1 आ गई। अप्लाई tan टू बोथ साइड, तो जब हमने इसको tan अप्लाई किया तो ये बन गया हमारे पास tan ऑफ θ2 माइनस θ1 बच्चों। क्या आ गया, θ2 माइनस θ1। सो हियर वी कैन अप्लाई tan a माइनस b विच इज फर्दर इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। वही फार्मूला अप्लाई करते हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो बेटा tan हम जानते हैं स्लोप है, तो इस लाइन का स्लोप m1 ले लेते हैं। इस लाइन का स्लोप यदि हम m2 ले लेंगे तो मैं यहां पर वैल्यू पुट कर सकता हूं m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 बेटा। तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल कर सकते हैं किस पर्पस के लिए, फॉर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब आप कहेंगे, कई कहेंगे बच्चे कि सर इसमें एक्यूट एंगल होगा या ऑब्ट्यूज होगा, हमें कैसे पता चलेगा बच्चों। ठीक है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं बेटा ये, तो डेफिनेटली उसके बीच में अगर ये एंगल है तो ये भी उन दो लाइन के बीच में एंगल है। अगर ये थीटा आ रहा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा, लीनियर पेयर एंगल है, दिस इज ए कॉमन सेंस बेटा ये। तो हम एक काम करते हैं यहां पर, इसका मतलब अगर ये एक्यूट हुआ तो पॉजिटिव आंसर होगा, अगर ये ऑब्ट्यूज होगा तो ये कैलकुलेशन क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। मैंने पहले ही आपको बताया था स्लोप की चार कंडीशन में, स्लोप यदि पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा ये। तो ये चीज याद रखना। तो हम इसको एक काम करते हैं, प्लस माइनस की बजाय मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लिख देते हैं बेटा। सो दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच में एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जब भी हमें क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब बच्चों यहां पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है आपने। पहली चीज ये है, पहला केस कंडीशंस हम पढ़ते हैं कि अगर क्या होगा यदि दो लाइनें परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो जाएंगी तो उन दो लाइनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यदि 90 डिग्री होगा तो आप यहां पे थीटा 90 पुट करके देखिए तो क्या आएगा, 1/0 इंफिनिटी जिसको कहते हैं, बिकॉज tan 90 इज इंफिनिटी। तो 1/0 इज इक्वल टू क्या आ गया, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 प्लस m1 m2 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज m1 m2, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो हमने यहां से क्या कंक्लूड किया, क्या कंक्लूजन निकाला कि जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि दो चीजों का प्रोडक्ट 1 तब आता है, +1 तब आता है जब वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। -1 आने का मतलब हो गया कि दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो होंगे लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ।
यदि एक लाइन का स्लोप 2 है तो दूसरे का -1/2 होगा बच्चों। ऑटोमेटिकली हम डायरेक्टली बता सकते हैं। दूसरा केस ये आ जाता है कि अगर ये लाइंस पैरेलल होंगी, इफ लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, तो क्लियर कट है बच्चों, एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री का हो गया। तो tan 0 कितना हो गया, 0। तो मैं इसको ये लिख देता हूं M2 - M1 इज इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 0 के पास। तो देयरफॉर M1 किसके इक्वल आ गया, M2 के इक्वल आ गया बच्चों। M1 किसके इक्वल आ गया, M2 के इक्वल आ गया बेटा। मुझे उम्मीद है आपको एंगल बिटवीन टू लाइन का कंसेप्ट और उससे रिलेटेड ये जो कंसेप्ट है कि यदि दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होगा। यानी कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन आता है शो दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो मैं सिंपली उनके स्लोप का प्रोडक्ट चेक करूंगा, क्या वो -1 आता है। और यदि पैरेलल शो करनी है तो मैं ये चेक करूंगा कि क्या उनका स्लोप सेम आता है बच्चों। ये तो ये हमारा पहला कंसेप्ट था स्लोप ऑफ ए लाइन, उसकी हमने कंडीशन डिस्कस की। और उसके बाद मैंने ये सेकंड टॉपिक डिस्कस किया एंगल बिटवीन टू लाइन और उसकी दो कंडीशंस के बारे में बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए ये दो चीजों का आना बहुत जरूरी है बच्चों। ये तो जल्दी से एक बार आप इसको नोट करिए, रीड करिए। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, देन वी विल कंटिन्यू। ओके बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो अब हम बात करते हैं, एक बड़ा फनी सा भी क्वेश्चन बनता है स्ट्रेट लाइन में। तो मैं हेडिंग यहां पर दे रहा हूं स्ट्रेट लाइन। क्या दे रहा हूं, स्ट्रेट लाइन। ये भाई स्ट्रेट लाइन होती क्या है। जूनियर क्लासेस में जब हम पढ़ते थे ना स्ट्रेट लाइन, तो हम एक चीज पढ़ते थे विच एक्सटेंड ऑन बोथ वेज, दोनों तरफ जो एक्सटेंड हो जाए। भाई एक्सटेंड तो एक कर्व भी हो जाता है, पर इसको हम स्ट्रेट थोड़ी कह सकते हैं। अब स्ट्रेट लाइन क्या होता है बेसिकली, मान लो मेरे पास एक कर्व है, सपोज करो एक कर्व है, ये भी चाहे एक कर्व ले लो, ये भी कर्व ले लो। अब इस कर्व पे कितने हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। अगर मैं यहां पर कोई 2 पॉइंट पिक कर लूं, जैसे मैं एक यहां पर पिक कर लेता हूं और एक यहां पे पिक कर लेता हूं। इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट, ये जो लाइन सेगमेंट मैंने ज्वाइन किया है एनी 2 पॉइंट्स, क्या ये लाइन सेगमेंट इस बेसिक कर्व, ये जो नीचे कर्व ड्रॉ किया होता है, इसके ऊपर लाई कर रहा है। यदि इसके ऊपर लाई करे तो ये जो गिवन लाइन थी, ये जो गिवन कर्व था, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब हम इसकी बात करते हैं। मैं यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं, एक यहां पे लाई ले लेता हूं बच्चों, मैं इसको ज्वाइन करता हूं। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है इस कर्व के ऊपर आ रही है, नहीं आ रही। यदि नहीं आ रही है सो दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और एक चीज मैं आपको कहा था ना स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले, इसमें एक बड़े फनी सी चीज है जिसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। बड़ी बार पूछा बेटा, कई बच्चों से हम जब पूछते ना कि लाइन और स्ट्रेट लाइन में कोई अंतर है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कुछ है गड़बड़ इसमें। ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइन एंड स्ट्रेट लाइन वन एंड द सेम थिंग, एक ही चीज है। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि ये लाइन आ गई, इसको खींच के सीधा कर देंगे तो स्ट्रेट बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ये देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड स्ट्रेट लाइन, वन एंड द सेम थिंग। ओके, चलिए अब आते हैं हम अपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन पे। हमारा जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बेसिक चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है बच्चों। जब हमारा बेसिक क्लियर हो तो हम हर कंसेप्ट को, हर क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से, मैं हमेशा यही कहता हूं कि स्टिक टू बेसिक्स, कम टू द पॉइंट। कहता है कि भाई एक लाइन है जो कि क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस पे, चाहे वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो चाहे बिलो हो, किसी डिस्टेंस पर। मान लो ये डिस्टेंस है हमारे पास ए, तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी किसके पैरेलल है, ये है एक्स एक्सिस के। इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी बेटा y इज इक्वल टू ए। वो किसके इक्वल होगी, y इज इक्वल टू ए। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ए क्या, डिस्टेंस। मान लो ये डिस्टेंस 2 यूनिट का है, तो इसकी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 2।
क्लियर। दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस से डिस्टेंस b ऑन राइट साइड और लेफ्ट साइड। मैंने क्या लिखा कि भाई वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, किसी डिस्टेंस पे हमने ड्रॉ की है, वो डिस्टेंस है b। तो बेटा इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी x इज इक्वल टू b। याद रखना बेटा, ये अगर ये लाइन राइट साइड पे है ओरिजिन के तो x इक्वल टू b, अगर ये लेफ्ट साइड पर है तो x इक्वल टू माइनस b होगा बेटा। आई होप कि आपको पहली दो बेसिक चीजें बिल्कुल क्लियर है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस तो y की टर्म्स में इसका आंसर है, पैरेलल टू y एक्सिस तो x की टर्म में इसका आंसर है बेटा। ये क्लियर है बेटा। ये फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने जर्नल फॉर्म पे कि जर्नल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, बेटा जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जर्नल इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज ऑलवेज लीनियर। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो हमेशा लीनियर इन नेचर। जैसे पैराबोला है तो वो क्वाड्रेटिक है, जो हम क्लास 10th में है, बाद में हम इसका अलग से डिस्कशन भी होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फिलहाल इस पे आ जाइए बेटा। ये तो जर्नल इक्वेशन ऑफ ए लाइन ये आ गया बेटा। बेटा जब हमें यहां से भी एक चीज बताता हूं, स्लोप भी हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी लाइन का, यदि हमें इक्वेशन दी जाए। कैसे सॉल्व करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। फॉर एग्जांपल मुझे एक लाइन दे दी गई 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, माइनस 2 अपॉन माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 2/3। दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो इसका मतलब अब आप कहेंगे कि सर स्लोप सॉल्व करने के तो 3 फार्मूले हो गए, कौन कौन से, एक टैन थीटा, एक जब 2 पॉइंट दिए जाए y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और तीसरा बेटा ये फार्मूला है। तो याद रखना स्लोप सॉल्व करने के 3 फार्मूले बच्चों। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, एंड द जर्नल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जर्नल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है बेटा। ये तो ये चीजें याद रखना बेटा। ये तो जल्दी से आप इसको नोट करिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। ओके बच्चों, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, ये पढ़ने से पहले मैं आपको इंटरसेप्ट के बारे में बताता हूं कि मान लो मेरी एक लाइन है L, इसने x एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट किया, मान लो ये आ गया। तो ये आ गया बेटा हमारे पास x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट कहेंगे। इंटरसेप्ट मतलब जहां पर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है बेटा। दिस इज x इंटरसेप्ट, दिस इज पॉइंट ऑफ x इंटरसेप्ट, दिस इज पॉइंट ऑफ y इंटरसेप्ट। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा इसको x इंटरसेप्ट कहेंगे, इसको y इंटरसेप्ट कहेंगे बेटा। अब मैंने आपको यहां पर क्या कहा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इन लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है बच्चों, वो होती है हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट। यानी कि एक्चुअली क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन में हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि हमें कब क्या दिया होगा, उस दी हुई टर्म के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर हम इस फॉर्म की बात करें तो इसमें इसने क्या कहा है, मैं आपको m और c के बारे में एक जानकारी देना चाहता हूं। मान लो ये हमारे पास एक लाइन है जिसका स्लोप क्या है m। इस लाइन ने क्या किया हो, y इंटरसेप्ट पे, y एक्सिस पे इस लाइन को कट किया हुआ किसी डिस्टेंस पर, किस डिस्टेंस पर, c डिस्टेंस पर बेटा। तो अगर मुझे मान लो स्लोप दे दिया 2
और c दे दिया 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 बेटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। यानी कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जब स्लोप और इंटरसेप्ट दिया गया होगा। क्लियर? फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास बेटा वन पॉइंट फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म कह सकते हैं हम, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी कि हमें नाम से ही पता चल जाता है कि हमें क्या मिलने वाला है यहां से। पॉइंट स्लोप फॉर्म बेटा, इसमें क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट say x1 y1 and having slope m is y minus y1 is equal to m x minus x1। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इस फॉर्म में हमने देखा कि हमें एक इंटरसेप्ट दिया गया था और एक स्लोप दिया गया था। इस फॉर्म में हम देख रहे हैं कि हमें एक पॉइंट दिया गया है और साथ में ये कहा गया कि इस लाइन का स्लोप क्या है। तो बच्चों जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख लेता हूं, मेरे पास एक पॉइंट आ गया कि एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और मुझे एक स्लोप दे दिया गया, सपोज 1/5 और -1/5 और 0 और इंफिनिटी कुछ भी। तो मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है बच्चों ये। तो ये मेरे पास x1 y1 है, ये हमारे पास m है, हम यहां पुट करेंगे बेटा ये। गॉट इट? फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। नाम से ही पता चल रहा है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 points, point 1 is x1 y1 and point B is x2 y2। तो बेटा हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हेन वी आर गिवन 2 points, मीन्स व्हेन द लाइन इज पासिंग थ्रू 2 points। और यदि हम इस फॉर्म को देखें ध्यान से तो बेसिकली इसी फॉर्म में m की वैल्यू पुट की गई है जो हमने पहले डिस्कस की थी बेटा ये। तो ये है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म, फिर उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म। बच्चों अगली फॉर्म पढ़ने से पहले आप पहले इन फॉर्म को एक बार रिवाइज करिए, एक बार रीड करें बेटा। देन उसके बाद 2 बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म मैं आपको बताने जा रहा हूं और वो फॉर्म है एक नॉर्मल फॉर्म, एक इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन और फिर उसके बाद एक और फॉर्म है दैट इज ए पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो जल्दी से आप एक बार इसको रीड करिए, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों ये। अब हम अपनी अगली टाइप पे चल रहे हैं। नॉर्मल फॉर्म कौन सी है नेक्स्ट, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। देखो बच्चों सपोज करो हमारे पास एक लाइन है, L। हम क्या करते हैं, ओरिजिन से यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं विच मीट्स एट पॉइंट N ऑन दिस लाइन। दिस इज O, दिस इज N। सपोज दिस नॉर्मल मेक्स एन एंगल से ओमेगा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की जो इक्वेशन है दैट इज x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा is equal to p. What is p here? p is a distance of this point from the origin. on is equal to say p. on is equal to say p बच्चों। Is it clear? Now आपको मैं ये बताता हूं कि ये ड्राइव कैसे की गई।
मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं बच्चों। ये देखिए मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। बेटा मुझे एक चीज बताइए आप, ये ओ ओरिजिन है, ये पॉइंट एन है। किसी भी पॉइंट के अगर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने हो कि इसका अब्सीसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। अब्सीसा का मतलब है कि इस पॉइंट ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ है और वर्टिकल, यानी कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है OM और MM, यही हुए। बाद में हम OM और NM की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जरा इसे ट्राइंगल में देख लीजिए, ट्राइंगल OMN, व्हाट इज साइन ओमेगा, दिस इज P। मान लो ये डिस्टेंस P है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज P। तो MN की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, दैट इज P साइन ओमेगा। तो यहां से कॉस ओमेगा निकालेंगे तो कॉस ओमेगा किसके इक्वल आ गया, कॉस ओमेगा आ गया हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज P। तो OM की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज P कॉस ओमेगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स n के क्या निकले बच्चों, n के कोऑर्डिनेट्स निकल गए P कॉस ओमेगा एंड P साइन ओमेगा। अब बच्चों मुझे एक चीज बताइए आप, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन O, स्लोप ऑफ लाइन ON। ये जो लाइन नॉर्मल था, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप क्या हो गया, ये ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बच्चों, 0 0। तो क्या आएगा, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स y2 माइनस y1 P साइन ओमेगा माइनस 0 P cos ओमेगा माइनस 0 विच इज इक्वल टू P साइन ओमेगा अपॉन P cos ओमेगा, यानी कि ये क्या बन गया, साइन ओमेगा अपॉन cos ओमेगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको ये फार्मूला ड्राइव करके दे रहा हूं। नाउ ये लाइन ON और ये ON इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। तो हमने क्या पढ़ा था, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हो, दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल विद ऑपोजिट साइन। तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन L क्या हो गया, स्लोप ऑफ लाइन L आप कहेंगे कि सर इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लीजिए, बिल्कुल सही, यानी कि माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा। तो बच्चों अब इस लाइन का आपके पास स्लोप भी है, आपकी ये लाइन इस पॉइंट से पास भी कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन ON हम फॉर्मूला यूज करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m क्या आ गया, स्लोप माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा इंटू x माइनस क्या होता है x1 P cos ओमेगा। तो बच्चों जरा यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y साइन ओमेगा माइनस P साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू माइनस x cos ओमेगा प्लस P cos स्क्वायर ओमेगा। तो जरा इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा, इसको उधर शिफ्ट करूंगा तो P कॉमन ले लेना, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास बेटा बन गई जो नॉर्मल फॉर्म थी, जो मैंने यहां लिखी थी उसको मैंने ड्राइव कर दिया बच्चों ये। तो आई होप आपको अब नॉर्मल फॉर्म का पता चल गया होगा। बाद में हम ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्वेश्चन को किस तरह से लेके जाना बेटा। तो जल्दी से आप एक बार इसको रीड करिए। अब हम पढ़ेंगे आगे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन बच्चों, ये ठीक है। हरी अप, जल्दी से आप एक बार इसको रीड करिए। अब इसके बाद है हमारे पास, मैं मिटा रहा हूं इसको, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन, पैरामीट्रिक
पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन। मान लो बच्चों मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, मैं यहाँ पर ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, मान लो ये पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लेते हैं। एक इस पे जनरल पॉइंट ले लेते हैं लोकस, जिसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, बिकॉज पॉइंट इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो हमने एक पॉइंट ले लिया बेटा P, जिसके कोऑर्डिनेट ले लिए xy। नाउ AP, मान लो इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है से r, लेट कर लेते हैं। देन द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x माइनस x1 cos थीटा। थीटा क्या हो जाएगा? एंगल विच दिस लाइन मेक्स विद पॉजिटिव x एक्सिस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r, इज इक्वल टू r। r क्या है? डिस्टेंस। अब बात ये आती है कि ये जो r है ये पॉजिटिव भी आ सकता है बच्चों, ये नेगेटिव भी आ सकता है। अगर पॉइंट P, ये जो लोकस है, इस गिवन पॉइंट की राइट साइड पे होगा तो हम इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। लेकिन यही पॉइंट अगर ये इस पॉइंट A की लेफ्ट साइड पे होगा तो हम इसकी वैल्यू -r लेंगे। और अगर इस लाइन पर द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ऑन द लाइन, हमारे पास क्या आ जाएंगे बेटा? ये कोऑर्डिनेट, अगर हमने इस पे कोई जनरल कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो हम उसको क्या लिखेंगे बेटा? यहां से हम इसकी वैल्यू ले लेंगे, ये आ जाएगा बेटा x1 प्लस r cos थीटा एंड y1 प्लस r sin थीटा बेटा। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन बेटा। तो ये हमारे पास है पैरामीट्रिक फॉर्म। तो एक बार मैं रिकैप्चुलेट कर देता हूं, हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने अपना कंसेप्ट स्टार्ट किया स्लोप ऑफ ए लाइन से, फिर स्लोप की डिफरेंट कंडीशन डिस्कस की, फिर स्लोप के फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले हमने डिस्कस किए, फिर उसके बाद हम आगे एंगल बिटवीन 2 लाइंस पर, फिर उसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन पर आगे बेटा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों ये, ठीक है बच्चों ये। अब उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कंकरेंट लाइंस क्या होती हैं। कंकरेंट लाइंस, कंकरेंट लाइन का मतलब होता है विच पासेस थ्रू द सेम पॉइंट, यानी कि एक ही पॉइंट से जब लाइनें, बहुत सारी लाइनें पास करती है उनको कंकरेंट लाइन कहा जाता है। तो इसका मतलब ये जो कॉमन पॉइंट होता है ये सभी लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है, सभी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ये एक कॉमन पॉइंट है। मान लो मेरे पास एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक लाइन मेरे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एक है मेरे पास a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। तो बेटा कंकरेंट लाइन की एक कंडीशन याद रखना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3, इसको एक डिटर्मिनेंट में लिखकर इक्वल टू 0, ये इसकी कंडीशन है बेटा। नहीं तो इसका इस्तेमाल कहां होगा? कभी कभी हमें क्या दिया जाता है, 2 लाइनें दी जाती हैं और एक लाइन और दी जाती है जहां पर एक कोफिशिएंट होने की बजाय वहां पर कोई कांस्टेंट k या लैम्डा डाल देते हैं और वो कहते हैं कि लाइंस परपेंडिकुलर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट k से। तो हम क्या करेंगे, किन्हीं 2 तरीके हैं बेटा, या तो उनके सारे कोफिशिएंट आप एक डिटर्मिनेंट में डालकर सॉल्व करके इक्वल टू 0 कर दीजिए, k मिल जाएगा, या आप किन्हीं 2 इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी वैल्यू तीसरी इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं बेटा ये, ठीक है बेटा ये। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंकरेंट लाइंस का बच्चों ये, ठीक है। फिर उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मैं बताना चाहता हूं, 2 लाइंस की कंडीशंस आपस में कैसी हो सकती है, 2 लाइन का आपस में बिहेवियर कैसा हो सकता है बच्चों ये। फॉर 2 लाइंस ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ट्रिक्स हैं बच्चों, याद रखने हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको सारा एनडीए की प्रिपरेशन में काम आएगा बेटा ये, ठीक है। इस वीडियो को जरूर देखना और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। इवन आपका जो एग्जाम आ रहा है क्लास का, उसमें भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं बच्चे।
आई होप कि ये वीडियो जो है बड़ी फ्रूटफुल साबित होगी बच्चों आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आ जाइए बेटा, मान लो मेरे पास एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक लाइन ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एक लाइन ये ले ली। बेटा दो लाइनों का आपस में बिहेवियर कैसा हो सकता है? दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, आपस में पैरेलल भी हो सकती हैं और ओवरलैप भी कर सकती हैं। कोइंसिडेंट लाइंस भी कहते हैं जिसको कोइंसिडेंट लाइंस भी कहते हैं। तो लाइन को देख के हम कह सकते हैं कि इनका बिहेवियर कैसा है। कैसे? इनकी ये कंडीशन है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस की, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी बच्चों। और यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए तो लाइंस पैरेलल होंगी। लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी बच्चों। ऐसी शेप होगी उनकी, ऐसी शक्ल होगी पैरेलल लाइंस की। और यदि तीसरी कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 भी बराबर आ जाता है तो बेटा लाइंस क्या होंगी? लाइंस आर कोइंसिडेंट कहते हैं इसको, यानी कि ओवरलैपिंग कर रही है बेटा, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों ये। तो ये हमारा था आज का कंसेप्ट जो मैंने अभी डिस्कस किया। स्ट्रेट लाइन इज नॉट फिनिश्ड येट, स्ट्रेट लाइन इज नॉट फिनिश्ड येट। अभी एक छोटा सा पार्ट है, मैं अपने अगले वीडियो में स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट पार्ट भी शेयर करूंगा जिसमें मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताना है, वो है एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होती है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, और उससे भी ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों ये। तो आई होप मेरी इस वीडियो में अगर आप इसको पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपको जो डाउट थे, मुझे पूरी उम्मीद है आपके वो सारे डाउट क्लियर होंगे बच्चों। तो इस वीडियो को देखकर अपने सारे डाउट को क्लियर करिए और जो आपके क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चे। तो एक बार फिर आपका अपना सिकंदर ओबराय, ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शन के साथ ये कह रहा है, मैंने आपको पहले ही कहा हुआ है कि मेरी हर वीडियो में एक इंस्ट्रक्शन रहेगी कि अपने डाउट को अपने पास रखना है ताकि वीडियो देखने के बाद वो डाउट क्लियर हो सके बच्चे, तब मैं समझूंगा कि हमारी इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट हो सका। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं आज की अपनी इस वीडियो को इसी पॉइंट तक रख रखा हूं बच्चे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद बच्चों।